8,346 करोड़ का कर्ज चुकाने से चूकी एमटीएनएल। पीएनबी सहित 7 बैंकों से लिया है लोन। सरकारी दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल ने 8,346 करोड़ से अधिक के बैंक लोन के भुगतान में चूकी है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ये बैंक विफल रही हैं। भारत में चीतों को मिला नया आशियाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को प्रभास और पावक नामक 2 चीतों को गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा। कूनो नेशनल पार्क के दोनों, आपको बता दें, गांधी सागर अभ्यारण्य देश में दूसरा चीता अभ्यारण्य बन गया है। जम्मू कश्मीर में कई जगह कुदरत का कहर जारी। भूस्खलन और बादल फटने से कई घर हुए तबाह और 3 की मौत। जम्मू कश्मीर में रामबन, कुकरनाग और पहलगाम समेत कई जगहों पर भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं में कई घर जमींदोज हो गए हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को ही 5 साल की जेल। गुजरात के कक्ष की एक अदालत ने पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को 2011 के एक मामले में 5 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज पाने के लिए लाभार्थी घर बैठे आसानी से नजदीकी अस्पतालों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट addm.gov.in पर जाएं और फाइंड हॉस्पिटल सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद राज्य, जिला, अस्पताल का प्रकार, निजी, सरकारी और पीएमजेवाई विकल्प चुनें। दुबई से लौटे पति की पत्नी ने हत्या की। प्रेमी के साथ शव को 2 टुकड़ों में काटा, सूटकेस में भरकर फेंका। देवरिया में मेरठ जैसी वारदात। यूपी के देवरिया में मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसी वारदात हुई। यहां दुबई से लौटे पति की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। सड़क से साफ होगा प्रदूषण। लगाए गए मिस्ट स्प्रे। पीक आवर में सुबह और शाम 3-3 घंटे छोड़ रही पानी की फुहार। 1 घंटे में 30 लीटर पानी की खपत। नोएडा में वायु प्रदूषण, खासतौर पर पार्टिकुलेट मैटर यानी धूल के कण को कम करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने डीएससी रोड पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। नोएडा में रेडियोलॉजिस्ट की मौत पर हत्या का मुकदमा। पिता ने 2 कर्मचारियों पर लगाया हत्या का आरोप। बोले जात सूचक शब्दों का करते थे प्रयोग। सेक्टर 62 स्थित फोर्टिस अस्पताल के शौचालय में रेडियोलॉजिस्ट असिस्टेंट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामलों में परिजनों की शिकायत पर आपको बताते चले 58 पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली कोर्ट में मुस्लिम वकील ने जज को धमकाया, कहा बाहर मिल देखते हैं घर कैसे जिंदा जाती हूँ। चेक बाउंस केस में सुनाया था फैसला। दिल्ली की एक अदालत ने जज को मुजरिम और उसके वकील ने धमकाया है। नोएडा में गंगा नहर में डूबती गाय को बचाया, वीडियो हो वायरल। गौरक्षकों ने रस्सी से खींचकर निकाला। रोज 10-12 गायों की करते हैं मदद। ग्रेटर नोएडा के दनकौर को कोतवाली क्षेत्र में स्थित गंगा नहर खेरली नहर में सोमवार की सुबह एक गाय गिर गई। मामले की जानकारी होने पर गौरक्षकों रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गाय की जान बचाई गई। वाराणसी में चाइनीज मांझे से एडवोकेट का गला कटा, खुद गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल पहुंचे, बोले सरकार रोक क्यों नहीं लगा रही। वाराणसी में रविवार देर शाम एडवोकेट का गला चाइनीज मांझे से कट गया। नोएडा में टियागो कार ने दंपति को मारी टक्कर, पत्नी की मौके पर मौत, पति की हालत गंभीर, पूजा करके घर लौट रहे थे। नोएडा के थाना सेक्टर 63 के पास एसजीएम अस्पताल के पास सड़क हादसे में पति गंभीर रूप से घायल हो गए। बीजेपी विधायक बोले कमिश्नर 5 बजे शराब पी लेते थे, गाजियाबाद में कभी किसी घटना पर नहीं गए, मैंने उन्हें नहीं हटवाया। मेरी शिकायत पर गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाया गया। मैंने 5 बार सीएम साहब को इस बारे में बताया था। खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद में नहर से मिला नाबालिग का शव, प्लास्टिक के बोरे में मिली 16-17 साल की लड़की, 2-3 दिन पुरानी बॉडी। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र में गंग नहर से एक नाबालिग लड़की का शव बरामद किया है। ब्राह्मण समाज का अनुराग कश्यप के खिलाफ विरोध। गाजियाबाद में महासभा की बैठक, विवादित बयान पर एफआईआर की मांग। गाजियाबाद के राजनगर स्थित दुर्गा टावर आरडीसी में विश्व महाऋषि ब्राह्मण महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। एनसीआर में अभी भी आंधी जैसा मौसम, सुबह से धूप खिलने के साथ आसमान में हल्की छट्टा छाई, लगातार बदल रहा मौसम। गाजियाबाद में आज भी मौसम आंधी जैसा है, जहां आसमान में खग छाई हुई है, सुबह से हल्की धूप निकली हुई है। मुगर सचू के बेटे की शादी, योगी ने पकड़ी पहनी। आपको बताते चलें, आशीर्वाद देने कैबिनेट पहुंची। फोटोज में कौन कौन आया। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के बेटे शिवम का विवाह रविवार के दीक्षा के साथ हुआ। आपको बता दें, लखनऊ के जनेश्वर पार्क को भव्य तरीके से सजाया गया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने परिवार संग दिल्ली का अक्षरधाम देखा। आज शाम पीएम मोदी के साथ डिनर भी किया। पत्नी बच्चों के साथ 4 दिन के भारत दौरे पर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सोमवार को पत्नी उषा, बच्चों युवान विवेक और मीराबेल के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर गए। लखनऊ में आप कार्यकर्ताओं को टांग कर ले गए पुलिस, ठूसकर गाड़ी में भरा। फुले फिल्म की रिलीज रोकने के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। लखनऊ में आप कार्यकर्ताओं ने फुले फिल्म की रिलीज रोकने के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी की, कहा सरकार दलित विरोधी, ऐसा सरकार नहीं चलेगी।
यूपी के 14 जिलों में बारिश, 12 में हीट वेव अलर्ट, पारा 43 डिग्री तक पहुंचा। इस हफ्ते 3 डिग्री और बढ़ेगा लगातार और भी गर्मी बढ़ेगी। लखनऊ हाईकोर्ट ने पूछा राहुल गांधी भारतीय हैं या नहीं। नागरिकता मामले में केंद्र सरकार से 10 दिन में जवाब मांगा। अगली सुनवाई 5 मई को। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सोमवार को सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार से पूछा राहुल गांधी भारतीय हैं या नहीं। तमिलनाडु में ड्राइवर कम कंडक्टर के 3,274 पदों पर भर्ती। लास्ट डेट है आज। 10वीं पास तुरंत अप्लाई करें। तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम यानी TSTU ने ड्राइवर कम कंडक्टर के पदों पर भर्तियां निकाली है। अहमदाबाद में वक्फ बोर्ड के नाम पर धोखाधड़ी। 100 मकान 7-8 हज़ार रुपए में किराए पर दिए, किराया कलेक्शन बोर्ड में जमा नहीं कराया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर इस समय देश में बवाल मचा हुआ है। इसी बीच अहमदाबाद से वक्फ बोर्ड के नाम पर करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। रणबीर इलाहाबादी आशीष चंचलानी की याचिका पर सुनवाई आज। मल्टीपल एफआईआर क्लब या रद्द करने की याचिका पर मिली थी गिरफ्तारी से राहत। समय रैना के शो इंडियाज कॉल 18 में अभद्र टिप्पणी करने के मामले में रणबीर इलाहाबादी और आशीष चंचलानी के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। फोम कारोबारी के घर से 50 लाख की चोरी। बाईपास सर्जरी कराने के दिल्ली गया था। परिवार लौटने पर अलमारियों के ताले टूटे मिले। कानपुर में फोम कारोबारी के घर का ताला तोड़कर चोरों ने 50 लाख रुपए के जेवर और नकदी पार कर दिए।